इसको एक महान भूल के द्वारा ये जो समझाया गया है, और समझाने के साथ साथ, प्रयास के साथ साथ अभी तक प्यास नहीं बुझी। किसके बारे में? परम पिता और परमात्मा के बारे में। परम पिता और परमात्मा के बारे में। परम पिता परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान हैं, परंतु सर्वव्यापी नहीं हैं। सब जगह हैं, या दूसरे भाव में, दूसरा भाव कि सब कुछ जानते हैं, सबके अंदर की बात जानते हैं, बाहर की बात जान लेते हैं, और सर्वशक्तिवान हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा शक्ति उनके अंदर है, लेकिन उस शक्ति सबके अंदर व्याप्त नहीं है। सबके अंदर मानो, सबसे पहले तो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया, कि सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य। मनुष्य की योनि स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग, और बीच में एक मनुष्य के ही शकल से एक ऐसा स्वरूप है जो न तो स्त्री है न पुरुष है, न पूरा स्त्री है न पूरा पुरुष है, आधा है। इन तीनों को भी आप समझ सकते हैं एक आयाम में। जब आदि माता पिता से और उनके पूर्ण रचना से जब गीता ज्ञान ऐसे ऐसे दानव बुद्धि को नहीं समझ में आता है, तो फिर वो उतरते हैं उत्तर देने के लिए। अंत के समय में 12वीं अखाड़ा में उनको स्थान दिया गया है ना, बाहर के साधु संत महात्मा ने दिया है ना उनको, तो उनका भी तो स्थान चाहिए उनको भी। वो कहाँ जाएंगे? जब जन्म लिए हैं तो जीवन भी तो इसी धरती पर जीना है ना, उनको भी तो स्थान चाहिए समाज में। तो जब उनके द्वारा जब ये नहीं समझ पाते हैं, अपना इतना पुरुषत्व दिखाते हैं, आदि वो भी एक रचना है ना माता पिता की, तो इनके द्वारा जब गीता ज्ञान दिया जाता है तो सबका जैसे अहंकार जो होता है ना, वो टूटता है, चूर चूर होता है। तो थोड़ा शर्म तो आएगी ना, जब ऐसे लोगों के द्वारा आपको गीता ज्ञान दिया जाएगा तब समझ में आ जाएगा। जब अपने इससे देवत्व पता चलता है। देवी कोट की आत्माएं देवी देवता डायरेक्ट माता पिता परम पिता परमात्मा से समझ जाती हैं। अब बाकी सब उसी में जाते हैं। आप सभी जनरल जब आप इसमें बातचीत होता है तो अगर कोई वचन से पलट जाता है कोई पुरुष, तो उसको कैसे शब्दों से संबोधित करते हैं? कोई भी पुरुष तन अगर अपने वचन से पलटता है वचन देने के बाद, तो उसको कौन से शब्द से संबोधित करते हैं? बहुत सारे ऐसे क्लास में वाणी आती है जो बहुत बुरा लगता है, बुरा लग जाता होगा सबको। उस स्वरूप में ऐसा आता है
क्योंकि जब पूर्ण रीति से हम नहीं समझे हुए होते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, तो आधे अधूरे बातों को सुनना माने सूंघना होता है। सूंघने से सींग बढ़ती है और सुनने से वो सींग खत्म हो जाती है। एक जिम्मेवारी हम समझ लेते हैं, मानवता जागृत होता है। देवी देवता की बात छोड़िए, अभी इंसान, हर इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, वही बहुत हो जाएगा। हम समझ रहे हैं इंसानियत जिसको, क्योंकि भगवान ने बनाया, इंसान की रचना भगवान ने किया, परम पिता परमात्मा प्रकृति ने किया है। तो उनके द्वारा जब ज्ञान दिया जाएगा, गीता का ज्ञान, तो अच्छा उनको फिर क्या बोलते हैं, नामर्द बोलते हैं। उनको मर्द में गिनती नहीं की जाती, जो अपने वचन से पलट जाते। और जिनको मर्द में गिनती नहीं है, अगर वो वचन को निभा देते हैं, तो ऐसे ऐसे मर्दों को वही समझाते हैं। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि समय की शक्ति किसको किस रूप में लेके आएगी। कोई ये ना कहे कि मैं, पिताश्री कहते हैं एक कदम पीछे ही रहना, अफसर के आगे कभी मत होना, और घोड़े के पीछे भी नहीं, घोड़े की पिछाड़ी और अफसर के अगाड़ी। अफसर कब लाल स्याही लगा दे, घोड़ा कब लात मार दे, लत्ती चला दे, उनके द्वारा जब गीता ज्ञान दिया जाएगा तो सब अपने को क्या हो जाएंगे, बौने। अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, साधारणता से, सीधा साधा से, खूब बुद्धि को भटका भटका के खुद भी भटक रहे। वो भूत आत्माएं होती हैं जिनके अंदर इच्छा अब तक है, और इच्छा मात्रम अविद्या के सब्जेक्ट, जहाँ पर एक लक्ष्य है, एक सब्जेक्ट है हमारी पढ़ाई में दिया गया है कि आपके अंदर इच्छा है, उसकी अविद्या हो जाए। जैसे आपकी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा क्या है आप जानते ही नहीं हैं, ऐसा विषय दिया गया था। इच्छा मात्रम अविद्या की पढ़ाई। और अभी भी इच्छा है, माना वो भटक रहे हैं। इच्छा रहती है, अगर मृत्यु हो जाती है, चाहे हद या बेहद में, तो मृत्यु ही होती है उनकी, मृत्यु, मुक्ति नहीं कहेंगे। और इस ज्ञान से जन्म लेने के बाद मरजीवा जीवन भी है, और उसमें इच्छा अगर खत्म हो जाती है हमारी, इस प्रकार की इच्छा नहीं जो हमारे प्राप्ति के समय हम मार्ग से भटक जाए और मंजिल से दूर हो जाए, ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। माता पिता बाप दादा की इच्छा में, श्रीमत में अपनी इच्छाओं को समा देना चाहिए, क्योंकि आप कुछ नहीं है, तन ही दे चुके हैं आप। समर्पित बुद्धि वाले तन तो दे चुके हैं, जब तन ही उनका नहीं है तो उनके संबंधी कहाँ रहेंगे, कंप्लेन आपका होगा ही नहीं। समर्पित बुद्धि होती है मर्जीवा जन्म और जीवन। तो शब्द का बहुत महत्व होता है, जिसको हम मनसा में ढेर सारे संकल्प किए हुए होते हैं, लिए हुए होते हैं, और उसी अनुसार हम वचन भी दिए हुए होते हैं और बोल भी दिए हुए होते हैं। गिरफ्तारी उनकी कैसे होती है, कर्मणा से। इशारा क्या था, अव्यक्त वतन का होमवर्क। मनसा संकल्प की शक्ति का दर्पण आपका वाणी और कर्म है। हर मनुष्यात्मा गिरफ्तार कैसे की जाएगी, पकड़ी कैसे जाएगी, आत्माओं का पकड़ कैसे होगा। आत्मा का पकड़ने का तो दिखाई नहीं देता है ना, सूक्ष्म में बांध दी जाती है, बंधन। और ऐसे ही उनका कर्म होता है। फिर क्या होती है, मजदूरी करने वाली आत्माएं हमेशा मजबूरी बताएंगी अपना। तो उनका संकल्प का जो है अंदर जो भी चल रहा है, या अच्छा या बुरा, वो आपकी वाणी और कर्म से पकड़ा जाएगा, संकल्प से नहीं पकड़ पाएगा। आपके अच्छे बुरे संकल्प की गति को कौन पकड़ता है, बाप दादा जानते हैं, भाव को भी अंदर, क्योंकि उन्हीं की शक्ति विश्व की सभी आत्माओं के अंदर
उनकी शक्ति है, वो नहीं है। वंश और अंश के रूप में उनकी शक्ति है, जिसको बाहरी दुनिया के साधु संत महात्मा कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके अंदर व्याप्त है। उसको आप संतुष्ट कैसे करेंगे? कह देंगे नहीं है। इस प्रकार के इसके कोर्स से सबके अंदर का फोर्स रुक जाएगा क्या? नहीं। हाँ, सबके अंदर उसकी शक्ति है, लेकिन आंशिक रूप में है। आंशिक रूप जानते हैं? जैसे कोई मानो ये डिब्बा है, तो इसमें से एक टूटा हुआ अंश, ये पूरा है, इसको पूरा कहेंगे वंश। बच्चे को वंश कहा जाता है, और बच्चे का जो बच्चा होता है उससे निकला हुआ उसको अंश कह सकते हैं। उसको बोलते हैं नाती। नाती का जब होता है तो कुछ पोता बोलते हैं, पोता पोती, नाती नतनी। उनके पुत्र से जो बच्चे पैदा होते हैं, पुत्र या पुत्री से, तो ऐसे नाती नतनी नाती पोता बोलते हैं, उनको वंश का अंश बोलते हैं। इस रूप में परमात्मा की शक्ति, परम पिता परमात्मा की शक्ति अर्थात माता पिता की शक्ति, जो स्त्रीलिंग है तो मातृत्व शक्ति, पुरुष लिंग दोनों, ये अरे दोनों है तो बाप का ही ना बीज, बाप ही है ना बीज, तो बाप उसका बाप का अंश और वंश के रूप में है। वंश के रूप में कितने हैं? जो चैतन्य कल्प वृक्ष है। बाप को हीरो पाठधारी बताए ना, तुम हीरो पाठधारी हो, सुपर स्टार हो, सुपर स्टार दिखते हैं। दो इन स्टारों के सामने वो भी स्टार दिखता है, लेकिन संगम पर वो सुपर साबित होता है। सुपर स्टार, सिर्फ स्टार नहीं, सुपर सब में थोड़ा थोड़ा बताए ना। स्टार की स्टोरी अलग होती है, लेकिन सुपर का तो सुपर, उसका डायलॉग डायरेक्टर अलग ही देता है। उसका पर्दे के पीछे डायरेक्टर बाप दादा। जब बच्चों के सामने परम पिता परमात्मा माता पिता प्रत्यक्ष होते हैं तो माता पिता बैकबोन हो जाते हैं। किसके? बच्चों के। उनके अंदर हो शक्ति है, वंश के रूप में उनकी शक्ति है और अंश के सर्वव्यापी। सब में उनकी शक्ति अंश वंश के रूप में एक तो, दूसरा जैसे बच्चे जन्म लेते हैं पुत्र पुत्री माता पिता के, तो उनकी शक्ति उनके अंदर होती है, वो नहीं होते अपने पुत्र पुत्री के अंदर। शक्ति होना अलग विषय है, पूरी ऊर्जा अपना उड़ेल देते हैं बच्चों को जन्म देने में और पालना देने में, बड़ा करने में। तो उनकी शक्ति हो उसमें, अपने घरों में लगा देते हैं अपनी सारी शक्ति, अपनी उम्र, अपना समय, अपना संकल्प, अपना सब कुछ उसी में, बाल बच्चों में लगाएंगे और घर के व्यवस्था में। इसलिए बार बार उसमें उसी में बुद्धि रहती है ज़्यादातर, उससे बुद्धि उठ पाना मुश्किल होता है। जब गीता ज्ञान, गीतापति भगवान प्रत्यक्ष रूप होते हैं, तो उस जो भी उनका देह होता है, दैहिक संबंध होता है, और जो भी उनकी व्यवस्था होती है, उस सब को कहते हैं भूल जाओ। जैसे न तुम हो, न तुम्हारे लौक देह के संबंधी है, न तुम्हारा कुछ है। वही अष्टावक्र की कहानी, जो अष्टावक्र के द्वारा राजा जनक को दिया गया था ज्ञान। वो मुमुक्षुक थे, पात्रता आ गई थी उनके अंदर, वैराग्य आ गया था सुख सुविधा साधनों से। तब बोले हमें आत्मबोध करना है। तब अपने सभा में भीड़ लगी थी, ढिढोरा पिटवाए थे कि कौन है जो हमें आत्मज्ञान दे, आत्मबोध, वास्तविक सुख शांति की जो भी बात हो, माने आत्मज्ञान की ही बात है। वो अनेक अर्थ लगा करके, एक रोचक बना करके, ताकि सबके अंदर रुचि पैदा हो उसको देखने की, सुनने की, समझने की, और आगे फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, उड़ान भरवाते हैं। तो उनकी शक्ति परमात्मा की सबके अंदर, एक तो ये है उनकी शक्ति।
दूसरा, बाहरी दुनिया में जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का उदाहरण लीजिए, राजनीतिक व्यवस्था से भी थोड़ा उदाहरण लीजिए, प्रकाश डालिए। उनकी शक्ति माने अथॉरिटी पूरी दुनिया में होता है ना, हर राज्य में, ग्राम में, जिला बस्ती में होता है ना। वो जो चाहे वहाँ से ऊपर से कुछ भी अगर लागू होगा तो सबको लगना पड़ेगा, उसमें फॉलो करना पड़ेगा। कुछ भी अगर केंद्र से डायरेक्शन आता है तो उनकी शक्ति सबके अंदर कार्य करने लगती है, परिवर्तन के लिए मजबूर हो जाते हैं। बोला जाएगा मास्क सबको लगाना है तो कुछ लोग, भाई एक उदाहरण दिया जा रहा है कि सभी उनके जो प्रस्ताव पास होता है तो कहते हैं भाई कानून में है, और उनका सहयोग करते हैं लोग। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो भी होते हैं, जिला अधिकारी, उनके अंडर में जो भी पुलिस डिपार्टमेंट होता है तो सब उनको सहयोग करते हैं कि वो कहेंगे देखिए भाई हम तो अपनी सर्विस कर रहे हैं, और वो आप चल के थाने में बात कर लीजिएगा, कोर्ट में बात कर लीजिएगा, साहब से बात कर लीजिएगा, हम नहीं जानते। वो अपना वही देंगे जो उनके, जिसके नीचे वो बंधे हुए होते हैं, उतना उनको सर्विस करना है, वही करेंगे वो लोग। वो लोग संविधान को दिखाएंगे, ड्यूटी है ना उनकी तो करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, और जो बोलेंगे वही उनको करना होता है। ऐसे राज्य को चलाने वाला कोई ऐसा नहीं, राष्ट्रपति नहीं, उस वहाँ तो मुख्यमंत्री होगा। जिला को चलाने वाला डीएम को रखा जाएगा। पर चलाना माने उनके अनुसार वो पूरा फॉलो करवाते हैं कि अगर कोई इधर उधर चलता है तो। ऐसे ही ठीक परम पिता परमात्मा जो उनके बच्चे अंश और वंश के रूप में, जो वंश हैं, वंश के द्वारा उनको चलवाया जाता है। ऐसे समझिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके द्वारा चलवाया जाता है। यही तो बोला जा रहा है कि आध्यात्मिक दुनिया जो इतनी बड़ी है, जो आध्यात्मिक रुचि रखने वाले हैं, परम पिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव है, अनेक चिन्ह ले ले करके जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो कैसे शांत होंगे वो? उनके अंदर वास्तविक सुख और शांति की अनुभूति, प्रकाश दिख नहीं रहा उनको, अंधकार है, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। क्योंकि धर्म की गद्दी पर भी जो लोग बैठे हैं, धर्म का ज्ञान जो देना है, वास्तविक धर्म जो गीता ज्ञान है, जो माता पिता परम पिता परमात्मा को धारण करना, तभी तो बच्चे अनुशासन में रहेंगे। यहाँ एक परिवार की उदाहरण, परिवार का उदाहरण दिया जा रहा है। वहाँ तो राजनीति में एक राज्य, पूरे भारत का उदाहरण देते हैं, राज्य क्या देते हैं, राष्ट्र का देते हैं, लेकिन यहाँ के विश्व एक परिवार, वसुधैव कुटुंब का उदाहरण देकर के हम समझ सकते हैं उसको, कि परम पिता परमात्मा के द्वारा जो आध्यात्मिक बच्चे हैं, जो धार्मिकता में रुचि रख रहे हैं, तो आध्यात्मिकता की दृष्टिकोण से उनका सारा चेकिंग होता है। कुछ तो ऐसे ही ओढ़ लिए हैं, धार्मिकता दिखा रहे हैं अपना। कर्म कांड को रावण के द्वारा, कर्म कांड उसका रावण की भक्ति को हम कर्म कांड से समझते हैं। वो कर्म कांड को लोग धर्म समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप सोचिए कैसे शांत करेंगे? जो कुरीति बन गई है उसको रीति रिवाज समझा जा रहा है, माना बहुसंख्यक के द्वारा। बहुत संख्या है, और बहुत संख्या में, बहुसंख्यक में जो लोग भी शंख बजा रहे हैं तो उनके उमंग उत्साह के पंख फूके जा रहे हैं। उमंग उत्साह नहीं दिया जा रहा उनको, बंधक बंधे जा रहे हैं। परम पिता और परमात्मा के द्वारा सबके अंदर है। जैसे एक तो ये है, चलो सबके अंदर उसके अंश के वंश के रूप में है। जैसे कबीरा हर घट में, माने हर व्यक्ति के अंदर, चाहे अंश हो या वंश हो, उस साइया की शक्ति है, लेकिन छोटे रूप में। जैसे उदाहरण दिया गया था ना कि एक हार है सोने का, तो उसकी कीमत, और एक कील है उसकी कीमत अंतर होगा ना। तो ऐसे ही अंश की कीमत कितनी होगी, जो उसमें से निकले हुए हैं। जैसे पोती पोता, नाती पोता, जो कहते हैं बाबा 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 कहने वाले कौन होंगे? अंश हैं। मात पिता कहने वाले वंश हैं। मात पिता के जो मात पिता हैं वो दादी और बाबा होते हैं। सत्य सनातन गीता ज्ञान है, और गीता ज्ञान सर्वमान्य, सभी लोग उसकी मांग कर रहे हैं और मान दे रहे हैं, लेकिन जड़ का। और मान दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं अपने अपने, जिसको जितना, कोई तो छुपने के लिए,
छाप छोड़ रहे हैं एक दूसरे के, क्योंकि ज़्यादा लोग उस पर श्रद्धा विश्वास करने वाले हैं, तो थोड़े सुनी सुनाई बातों को क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, तो फ्रैक्शन डाल रहे हैं, उनके द्वारा फ्रैक्शन ही डाला जा रहा है। ऐसे समझिए मंत्र दे करके अंतर डाल दिया जा रहा है। और वो क्या मंत्र देते हैं, तो बोलते हैं किसी को भी मंत्र बताना नहीं है। समझ में आ रहा है? अंतर पड़ता जा रहा है, माने भेद ऐसा पड़ रहा है, भेद जो अपने धर्म और कर्म को भूल जा रहे हैं, विस्मृत बेहोश हो जा रहे हैं। ऐसे समझिए, उनको समझ लीजिए कि जो भी पार्टियां कहिए या जो भी धर्म की ओढ़नी ओढ़ के या उनका चिन्ह लेकर के जितने भी प्रवचन कहे जा रहे हैं, वक्ता प्रवक्ता श्रोता, वो सभी लोग सुना नहीं रहे हैं। ये कह सकते हैं कि सुनाया जा रहा है। सुनाने के साथ होता है समझाना, और समझाने के बाद करने के लिए मैदान में आना। ईमानदारी, आज्ञाकारी भी हो, वफादारी भी उनके अंदर हो, ईमानदारी, व्यापारी बुद्धि ना हो, व्यापार नहीं करना है उसका। धर्म का व्यापार करने से क्या होता है, व्यापारिक व्यवहार हो रहा है ना। ये तो कैसा आहार दिया जा रहा है, व्यापारिक व्यवहार का आहार देखो कैसा है, यही है, व्यापारी बुद्धि हो जा रही है। और गीता ज्ञान का सार क्या है, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर तू इंसान। हे इंसान, कर्म से पहले फल का इच्छा कर लेना, कच्चा फल खाना होता है, इच्छा मत करना फल का। और तू अपने कर्मों पर विश्वास रखना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। यही गीता का ज्ञान है। गीता को ज्ञान गीतापति भगवान ने यही दिया। भगवती को भगवान ने, भाग्यवान ने भाग्यवती को यही ज्ञान दिया कि जो भी आप कर्म करते हैं, लेकिन इच्छा, इससे प्राप्ति क्या होगी, ये संकल्प, अशुद्ध संकल्प का बीजारोपण नहीं करना, ये शुद्ध संकल्प का भोजन स्वीकार नहीं करना अपने मन बुद्धि को। क्योंकि जो अपने स्वयं पर पहले विश्वास करो, तुम कौन हो, विश्व के सभी आत्माओं में से तुम परम हो, श्रेष्ठ हो। इसलिए परम आत्मा के हर संकल्प, वाणी और कर्म, नीचे उसका प्रभाव उसी का पड़ता है। बाकी थोड़े समय के लिए का चलो प्रभाव ऐसा डालो जिसका अभाव खत्म हो जाए, अशुद्ध मैं और मेरापन खत्म हो जाए, देह और देह के दैहिक संबंधी से लगाव खत्म हो जाए, लगाव मुक्त हो जाए, अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाए कि परम पिता परम आत्मा के तुम परम बच्चे हो, उनकी रचना हो, श्रेष्ठ हो। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव नीचे पड़ रहा है, इसलिए तुम अपने कर्मों में सुधार ले आओ। इसलिए सत्ता में, राज्य सत्ता में जो नारा लगाया जाता है कि जनता सुधरे, ज्यादातर यही नारा होता है, जनता सुधरे तब हम सुधरेंगे। और धार्मिक क्षेत्र में जो लोग धर्म के प्रचार करने वाले, प्रसार करने वाले, जो समझे धार्मिक मीडिया को आध्यात्मिक मीडिया जो माँ है उसकी मीडिया बननी चाहिए, उसकी